अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट चैनल की तरफ से दिलावर मलिक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर है। इस टाइम मैं मॉल ऑफ इमारात के सामने मौजूद हूँ और जो मेरी बैक पे आप बुलेवार्ड देख सकते हैं, इसको इमारात बुलेवार्ड का नाम दिया गया है। तो नाजरीन, आज हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं जिनको मैंने स्पेशल एक रिक्वेस्ट करके बुलाया हुआ है कि वो यहाँ पे आके हमें इस मॉल के बारे में बताएं। मैं उनसे ज़रा थोड़ा सा पहले पहुँच गया हूँ, वो भी मेरे ख्याल से रास्ते में होंगे। आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक का भी थोड़ा सा मसला मसाइल है पाकिस्तान में। बहरहाल ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। वो आ गए हैं। तो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं सकलैन कादिर साहब, आए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दिलावर साहब। अच्छा, आप हमें इस मॉल ऑफ इमारात के बारे में बताएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी दिलावर साहब। मॉल ऑफ इमारात जो है इट्स बेसिकली आइडियली लोकेटेड ऑन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे। और इसमें अगर हम इसके फ्यूचर की बात करते हैं तो इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ को अगर हम एक बार स्टडी करके देखें तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर मॉल की कितनी ज़रूरत थी। बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर सराउंडिंग्स के बारे में आपको बताऊं तो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो है इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास एक कमर्शियल हब है, जो कि अभी PWD का है। और वहाँ पे पाकिस्तान टाउन, स्वां गार्डन, इसके अलावा CBR टाउन, ये सब जो सोसाइटीज़ हैं, इवन मीडिया टाउन भी, वो इस एक कमर्शियल हब से चलती हैं। बट अगर आप पीक आवर्स में कभी सुबह ऑफिस जा रहे हो और अगर कभी आप ऑफिस से वापस आ रहे हो तो यू विल गेट स्टक इन ट्रैफिक। और इतनी बुरी ट्रैफिक है कि पीपल हु कम विद देयर फैमिली फॉर शॉपिंग, तो वो क्या करते हैं कि एक शॉप पे जाते हैं, एक ब्रांड पे जाते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और देन वो दूसरे ब्रांड पे जाने के लिए फिर अपनी गाड़ी को निकालते हैं और दूसरे ब्रांड पे जाते हैं। तो ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं सबके सब। हम जे डॉट की बात करें, हम लाइमलाइट को देखें, हम अलकरम को देखें, तो ब्रांड यहाँ पर हैं। इट शोज़ कि यहाँ पर पोटेंशियल है ऑडियंस में कि वो शॉपिंग कर सकते हैं, दे आर शॉपाहोलिक। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमें एक अंडरपास भी मिल चुका है जो कि डायरेक्टली CBR टाउन और जितनी भी रेलेवेंट सोसाइटीज़ हैं उनको कनेक्टिविटी दे रहा है, एक्सेस दे रहा है, ईजी एक्सेस दे रहा है कि वो डायरेक्टली मॉल ऑफ अरेबिया में आ सकते हैं। मॉल ऑफ इमारात बेसिकली एक कमर्शियल जो है वो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास कमर्शियल ब्रांड की आउटलेट्स हैं और इसके साथ यहाँ पे 4 पॉइंट्स पर शेराटन होटल है। आप इसकी भी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि मेन हाईवे है जो कि 2-3 शहरों को आपस में कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की फरामानी है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए यहाँ पर नीड थी, इस वजह से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो है वो उसको इनिशिएट किया। इसके जो डेवलपर हैं वो इमारात ग्रुप इटसेल्फ है, वेल रेनाउंड ब्रांड है। ऑलमोस्ट इन्होंने इस वक्त 5 प्रोजेक्ट्स जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में है वो इनके ऑन गोइंग हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट एक तो सक्सेसफुली डिलीवर्ड है फ्रॉम द लास्ट 2 years एंड रिमेनिंग 2 आर गोइंग टू बी ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन फ्रॉम 1st of January एंड देन सेकेंड वन विल बी ऑपरेशनल बाय द मिड ऑफ 2023। सो अगर हम इस स्पेसिफिक की बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके 2 टावर्स हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये टावर 1 है और ये जो सड़क है इसको बेसिकली अगर हम दिखाएं तो ये इमारात बुलेवार्ड डिक्लेयर्ड है। और इसी के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे इमारात का बोर्ड लगा हुआ है ये मॉल ऑफ अरेबिया का टावर 2 है। सो बेसिकली ये दोनों टावर्स आपस में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे और जो कस्टमर वहाँ पे इन होगा उसको यहाँ पे भी सर्विसेज मिलेंगी और यहाँ से जो इन होगा उसको वहाँ पर भी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मेन सवाल आपसे ये है मेरा कि ये कब तक डिलीवर हो जाएगा? देखें, इसका जो अभी फर्स्ट टावर 1 है, इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट हमारे पास 6th फ्लोर की इसकी जो है वो स्लैब ऑलमोस्ट हम अभी डालने के बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हैं। और अगर हम टावर 2 की बात करें तो वो भी अभी हमारे फाउंडेशंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। देर हैवी मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, आप साइट्स पे आके ख़ुद विज़िट करके देख सकते हैं। और उसमें यह है कि टावर 2 की जो कंस्ट्रक्शन है डेफिनेटली वो अभी इन प्रोसेस है, बट टावर 1 जो है वो डेफिनेटली उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर हम ओवरऑल देखें इन प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल इसको फंक्शनल होने के लिए कि कस्टमर यहाँ पर आएँ, शॉपिंग करें, चीज़ों को परचेज़ करें और एक एम्बियंस को फील करें, तो हम मिनिमम इसमें 2.5 to 3 years कमिट करते हैं कि इतने टाइम की ड्यूरेशन के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगा और सक्सेसफुली डिलीवर होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं
जैसे कि बैरिया, DHA, सब PWD, इन लोगों के लिए तो फिर काफ़ी सहूलियात यहाँ पे आ जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली आपको पता होगा कि नाउ डेज़ लोगों की जो लाइफ साइकिल है वो इतना तेज़ है कि पीपल डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पे वो अंडर वन रूफ आके जो है वो अपनी सारी जो है वो ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इवन अगर उनके साथ किड्स हैं, वो फैमिली के साथ आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा एक लैविश किड्स प्ले एरिया होगा, जिस पे वो आके वाइल देयर शॉपिंग, तो उनके जो बच्चे और जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो अपने किड्स प्ले एरिया के अंदर रिफ़्रेशमेंट कर रहे होंगे। ऊपर फूड कोर्ट्स हैं हमारे पास, और इसके बिल्कुल साथ ही हमारे साथ इंटरकनेक्टेड एक प्रोजेक्ट है ग्रैंड बाज़ार का। वो एक बहुत एक अच्छा जो है द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली द न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ राजा बाज़ार है। जैसे अब राजा बाज़ार इस वक्त बहुत ज़्यादा हब है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ब्रांड से भी नहीं मिलती, लेट्स से कि ब्राइडल ड्रेसेस हैं, और राजा बाज़ार की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी सेगमेंट्स में बहुत उसका नाम है। इसके अलावा स्पाइसेस बाज़ार और प्रॉपरली प्लान्ड हमारे पास जो है वो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेसिकली राजा बाज़ार के अंदर भी अभी जो ट्रैफिक के हालात हैं वो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कभी बारिश हो, देर हर टाइम कोई ना कोई वहाँ पे हमें जो है वो ना लाइफ का थ्रेट है। लेट्स से कि अगर हम फैमिली के साथ वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो वी नेवर नो कि अगर रेनी डेज़ हो रहे हैं तो वहाँ सैलाब भी आ सकता है, वहाँ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। बट पोटेंशियल है, वहाँ की मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। सो हमारे साथ बहुत से ऐसे अभी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी शॉप्स को रिज़र्व किया, जो ऑलरेडी अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं राजा बाज़ार से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि देखें जी, यहाँ पे जैसे ये मॉल आ रहा है, तो हम इन्वेस्टर रात को भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि ये तो जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे की जा सकती है इन फ्यूचर, जो आप एक अच्छा रिटर्न भी दिया जा सकता है। तो इस हवाले से क्या आपकी राय है? जी जो इन्वेस्टर है, अगर बीइंग माई सेल्फ अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के प्री रिक्विजिट्स ये होते हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखी जाती है कि क्या वहाँ पर इतनी डिमांड है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली चलेगा। क्योंकि देखें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटीग्रेटेड है प्रोजेक्ट की सक्सेस के साथ। अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है कोई भी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी उस पर बहुत हैवी असर आएगा। अब उसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट पे ये पूरा उतरता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले सराउंडिंग्स की बात की, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ एक हाई डिमांड मौजूद है। ठीक है, ऑडियंस इज़ देयर, ठीक है, दे आर वेटिंग टू कि वो जब कब ये बनेगा और फंक्शनल होगा और वो वहाँ से परचेसिंग करेंगे। तो पहले प्री रिक्विजिट पे ये उतरता है। सेकंड चीज़ है कि सेफ्टी। जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस ग्रुप ने या उस प्रोजेक्ट के ओनर ने पहले कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली डिलीवर किए हों, जो सामने नज़र आते हों। नाउ इट इज़ इट्स वेरी इजी टू बाय अ पीस ऑफ लैंड और फिर उसके ऊपर 2-4 डिज़ाइन करके ग्राफिकली प्रोजेक्ट्स की लेआउट्स बना के और उसकी बेसिस पे सेल करना। नाउ इट इज़ इट्स वेरी इजी। लेकिन आपने ये देखना होता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी उस कंपनी की जो है वो क्या हैसियत है, उसकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपके क्लाइंट्स वगैरह हमें विज़िट करते हैं तो हम उनको बेहतर तरीके से, हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, हमारे जो दूसरे फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको कंपनी की जो है वो फ़ाइनेंशियल हालत के बारे में भी बताएंगे। तो इसके अलावा वी हैव इट्स नाउ इंटरनेशनल कंपनी बिकमिंग एन इंटरनेशनल चेन, क्योंकि वी हैव ऑफिसेस इन यूके एज वेल। तो बहुत सी ऐसी क्लाइंटेज है जो आप फिंगर टिप्स के ऊपर ओवरसीज़ रहते हुए आप बहुत आसानी से यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा सकलैन में ये बताएं, अगर मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से यहाँ पे श्योर हो सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? तो एक तो मुझे ये बता दें, दूसरा मुझे ये बताएं अगर कल को यहाँ से मैं एग्जिट करना चाहूँ तो उसका क्या तरीकाकार है इन्वेस्टमेंट में? देखिए, अश्योरिटी की आपने बात की। अगर हम अश्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है कि आपका लीगल वर्क, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपके पास क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कोई भी प्रोजेक्ट में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो गवर्निंग बॉडी से अप्रूव्ड भी है या नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये CDA में फ़ॉल करता है, तो इसलिए इसका CDA से NOC होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत आसान है, जो हमने अभी CDA की गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने जो ये किया है काम,
उसमें यह है कि आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ये देख सकते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट CDA अप्रूव्ड है या नहीं। आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल ओपन करना है और उसके बाद आपने cda.com.pk की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो कि पॉपअप होकर आपके सामने आ रहा होगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट और उसके बाद आपने पूरे इस्लामाबाद का इनफैक्ट आपके पास एक मैप ओपन हो जाएगा और आपने उसमें जिस भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसका नाम लिखना है। इन आवर केस यू हैव टू टाइप मॉल ऑफ इमारात और फिर उसको ओके करेंगे और आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त एक अपना जो है वो CDA को अपना एक ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करना होता है। इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमारा फेसबुक का अकाउंट होता है और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स CDA वाले आपके ईमेल अकाउंट पे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो इट्स वेरी इजी वे कि क्या इसकी श्योरिटी क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, लेट्स से कि अगर हम प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं तो हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट इस वक्त 20,000 प्लस क्लाइंट्स एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल अनसेटिस्फाइड क्लाइंट कि जिसने कहा हो कि मेरी जो है वो लिक्विडिटी नहीं हो पा रही या मुझसे कहा गया था कि मैं इसको सेल कर पाऊँगा और अब बाय बैक नहीं हो पा रहा। सो देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल क्लाइंट। और ये मार्केट में आपकी एक रेपुटेशन होती है जो आपको झूठ आपका ज़्यादा टाइम तक छिप नहीं सकता और कभी ना कभी उसने बाहर आना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 6 years वी आर इन दिस बिज़नेस और अभी तक हमारा ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं है जो अनसेटिस्फाइड हो। बिल्कुल ठीक है। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीफ किया हमें। इन फ्यूचर हम आपको मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत देंगे। जी इंशाल्लाह, श्योर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और ये घंटी के बटन को भी दबा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।